पहला चीज़ तो ये है कि आप ना 9:59 या आप जब टिकट करते हो या 10:59 जब स्लीपर का करते हो तो 59 पे जो लॉगिन कर रहे हो वो मत करो। इससे लॉगिन करने से क्या हो रहा है, क्लाइंट आईपी या अनेबल इंटरनेट कनेक्शन का आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इसमें मैं इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट या कोई हैक बताने नहीं आया, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है वो IRCTC के सर्वर पे हो रहे हैं। बट स्टिल इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, जैसे मैं कुछ पेमेंट मेथड पे बात करूँगा। और थोड़ा सा ना देखिए, ये चीज़ें यूज़ करने से कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। या तो अगर आपके पास तत्काल सॉफ्टवेयर होने चाहिए या तो कोई एजेंट होने चाहिए जो ये करने के लिए रेडी हैं। आप एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो इंटरनेट का जो सर्वर कितना भी आप इतना स्पीड भी रख लोगे ना तो भी IRCTC का सर्वर बार बार प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो क्या करना है, अब आपको 10 बजे लॉगिन करना है अगर आप 3AC या 2AC के लिए कर रहे हैं, और अगर स्लीपर के लिए कर रहे हैं तो 11 बजे। याद रखिएगा, यानी कि आप 59 के कुछ सेकंड के बाद लॉगिन करने की कोशिश करते थे ना, वो छोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं लॉगिन करते वक्त, सबसे पहले तो देखिए मैक्सिमम लोगों ने ये इनेबल रखा है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ IRCTC के ऐप में आपको बायोमेट्रिक का मिलता है ऑप्शन। अगर आपका फ़ोन में बायोमेट्रिक ऑप्शन है तो ये बेस्ट चीज़ है अभी के लिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आपको MPIN दबाने का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी जो 4 डिजिट का पिन है वो एंटर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसमें होता क्या है, पिन एंटर करते हो, फिर कैप्चा आता है, फिर वेरीफाइंग कनेक्शन होता है, फिर आपका बहुत टाइम लग जाता है। अब सीधा बायोमेट्रिक इनेबल कर दीजिए, मोर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इनेबल करेंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन जो आ रहा है, एक तरीके का मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट दूंगा, मेरा यहाँ पे जो बायोमेट्रिक है वो सक्सेसफुली इनबिल्ड हो गया है। अब मैं क्या करना है, जब भी मुझे टिकट करना है तो अब आपको एक चीज़ याद रखना, जिस दिन आपको टिकट करना है तो हो सके तो 15-20 मिनट पहले ही अपने IRCTC का कैच निकाल दीजिए, यानी कि जंक फाइल क्लियर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं। अगर ये करोगे तो आपका जो भी नया कनेक्शन है वो नए सर्वर के साथ बनता है। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, बट एक बार करके जाना है जब भी आपको टिकट करना है। तो करने के बाद उसके बाद लॉगिन पूरा तरीके से ट्राई मत करना, सीधा आप 10 बजे करना, 59 भी नहीं करना, जैसे 9:59 और कुछ सेकेंड हम रुक जाते थे फिर हम करते थे, ताकि 10 बजे तक हम सीधा वो सर्च वाले ट्रिंग पे आ जाए। तो वो नहीं करना, आप एग्जैक्टली अब 10 बजे अपना स्टार्ट कीजिए, ताकि 10:01 और 10:02 पे आपको किसी भी हालत में पेमेंट गेटवे तक आना है। 10:02 तक भी आ जाओगे ना तो आपको टिकट मिल जाता है। 10:02 यानी कि 10:02 या 11:02, याद रखना। अब आपको करना क्या, जैसे 10 बज गए इस केस में, यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा, करने के बाद सर्च करूंगा और यहीं पे मैंने तत्काल चूज़ कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा आ रहा है। नहीं तो मोस्ट केसेस में यहाँ पे क्लाइंट IP का प्रॉब्लम मिलेगा या इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक और चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, मास्टर लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट जैसे कि क्या होता है कि मास्टर लिस्ट में आप ना यूजुअली जब आप एंटर कर रहे हो तो आप ना जितने पैसेंजर है वो एंटर कर लीजिए। तो मास्टर लिस्ट पे ऐड करना मत भूलना। देखिए मास्टर लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी तरीके का टिकट निकाल रहे हो तो बस आपको आना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है, उसमें एज की जरूरत नहीं होती है। और जो वेज प्रेफरेंस है पूछ रहा है तो उसमें आप वेज डाल दीजिए, बस वेज ही डालना है। और अगर आप ना सीट प्रेफरेंस में नो प्रेफरेंस सेलेक्ट करना, और एक ना ID बना लीजिए जिसका भी आपको टिकट करना है। जितने भी जा रहे हैं उन सबका कर लीजिएगा, तत्काल में एक साथ में 4 लोग का टिकट होता है, ये याद रखना है। और अगर आपके एक तत्काल के टिकट में कोई भी जो माइनर हो गया, मतलब जिनका सीट आपको नहीं लेना, तो उनका आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोग का डाउट होता है तो उस पर मत करना। क्यों नहीं करना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आप तत्काल टिकट करोगे और यहाँ पे आपने एज डाल दिया तो जो मास्टर लिस्ट है वहाँ पे ये पूछते नहीं है कि बर्थ अलॉट करे या नहीं अलॉट करे। तो जब आप टिकट करेंगे और आपने ना वो पैसेंजर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ना एक और फिर से 2 से 3 सेकंड आपको पॉज करना पड़ेगा, क्लिक करके अलॉट बर्थ पर टिक करना या नहीं करना, वो ऑप्शन पूछने के बिना आप आगे नहीं प्रोसीड कर पाओगे। सो इट्स बेटर है कभी भी माइनर का, यानी जो जिसका भी आप कर रहे हो, जिसका आपको सीट नहीं चाहिए, उसे मास्टर लिस्ट में किसी भी हालत में ऐड मत करना, छोड़ देना। आप डायरेक्ट ट्रैवल कर लीजिए, वहाँ पे वो पूछेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है। तो जिनका टिकट है उन्हीं का आपको बुकिंग करना है। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे टिकट आ रहा है, यहाँ पे मैं बस कैप्चा एंटर करूँगा, मेरा मास्टर लिस्ट सेलेक्ट हो गया है। और सेलेक्ट करने के बाद मैं पेमेंट पे आऊँगा। अब इस पर यहाँ देखना, यहाँ पे भी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपका ना जब टिकट ऐसा लोडिंग होता है तो काफ़ी लोग ना मोबाइल डेटा से वाईफाई पे स्विच कर रहे होते हैं, वाईफाई से मोबाइल डेटा। ये मत करना, इससे आपका सर्वर का जो कनेक्शन है वो वीक होता है या टूट भी सकता है। तो ट्राई अगेन लेटर का, और ये सारे एरर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इट्स स्टिल बेटर है कि आप कुछ भी मत कीजिए, या तो पूरे टिकट आप या तो वाईफाई पे कीजिए जिसका स्पीड आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, या तो पूरा जो भी है आप नेट के स्पीड से करिएगा। और अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो किसी तरीके भी तो याद रखना फ़ोन का GPS ओपन करना है, ये हमेशा याद रखना। काफ़ी लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, बट जब आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं तो GPS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो ओपन करके बिना मत करना। जैसे पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी वॉलेट ऑप्शन आपके लिए इनेबल्ड है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे केस में अमेजन पे है, तो आपके पास जो भी वॉलेट आप जो कन्फर्म
आप एक्टिवेट कर चुके हो, उसके अंदर पैसा रखने के बाद बस 1 क्लिक में पैसा जा सकता है, उन्हें ही रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन पे यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है या अमेजोन पे एक्टिवेट किया है, काफ़ी लोग कुछ और भी करते हैं, तो मेरे केस में मैंने अमेजोन पे एक्टिवेट किया हुआ है। सो अमेजोन पे में क्या होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, वो करने के बाद एक्टिवेट किया जा सकता है। सो मेरा ये एक्टिवेटेड है। प्लस मैंने यहाँ पे कुछ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी ऐड करके रखे हुए हैं, तो बिना CVV के जस्ट क्लिक करूँगा सीधा OTP पेज पे आएगा। अब OTP पेज पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए सारी गेटवे के, तो हमेशा प्रीफर करना है, याद रखना पेयू पे आपको क्लिक करना है। ट्राई करके देखिएगा, पेयू जल्दी काम करता है। ओके, तो बाकी उसके बाद पेमेंट कंप्लीट कीजिए, OTP आएगा बैंक से, एंड आपका टिकट जो है बन जाएगा। अब देखिए मैं सिंपल से एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, ये पूरा IRCTC का ही गेम है उनका। अभी देखिए तो मोनोपोली है, वो खुद ही उन्हीं के पास पूरा अथॉरिटी है, तो उनके सर्वर वीक होते हैं, उनके सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और ना 1 से 2 मिनट में टिकट खत्म हो जाते हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताया उसे इस्तेमाल में लेके आइएगा। कोई भी डाउट आता है या आपके पास कुछ सोल्यूशन है तो कमेंट में बता देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।